हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा 2026 28 जुलाई या 29 जुलाई को है और भूल कर की भी न करें ये 5 काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में गुरु पूर्णिमा कब की है और शुभ मुहूर्त कब से शुरू है और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के पूर्णिमा की गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए आज जानते हैं साल 2026 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें क्या ना करें। गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2026 साल 2026 में गुरु पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 29 जुलाई को होगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई सायंकाल 6:18। पूर्णिमा तिथि का समापन 29 जुलाई रात्रि 8:05 पर और ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:17 पर और प्रातः काल 4:59। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 7:14 से और सायंकाल 7:45 पर। चंद्रोदय सायंकाल 7:21 पर। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा पर क्या करें। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु या उनके चरण पादुका का पूजन करें, उन्हें फूल माला और गौवस्त्र अर्पण करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन ओम गुरुवे नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें और गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवत की कथा का पाठ करें। इस दिन जरूरतमंदों को कॉपी किताबें पेन या अन्य शिक्षा सामग्री का दान जरूर कीजिएगा, ये बहुत शुभ होता है। इस दिन तुलसी पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र और अन्न का दान करना बहुत बहुत शुभ होता है। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा पर क्या ना करें। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा पर गुरु माता पिता बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन वर्जित होता है। इस दिन बाल नाखून या दाढ़ी मूछ आदि नहीं बनवाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी या बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो जितना जितना हम गुरु पूर्णिमा पर गुरु की बातों का ध्यान देंगे, गुरु के आशीर्वादों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत शुभ शुभ होना शुरू हो जाएगा। और सभी दोस्तों भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनते हैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु और शिष्य की वो कहानी जो आपके जीवन में बहुत कुछ शुभ लाने वाली है। एक बार गुरु नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए और भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, नारद जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर खड़े थे और उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। फिर वो वापस आ गए और भगवान विष्णु जी से पूछने लगे कि भगवान, जब मैं आया था तो आपने तो मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा हूं तो आपने लक्ष्मी जी से ऐसा क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं आपका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि आप देव ऋषि हैं और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई भी गुरु नहीं है। आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर निगुरा बैठ जाता है
वो स्थान गंदा हो जाता है। ये बात सुनकर के नारद जी ने भगवान से कहा कि आपकी बात तो सत्य है, पर आप मुझे ये बताइए कि मैं गुरु किसको बनाऊं। भगवान ने कहा, हे नारद, धरती पर चले जाओ और जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें मिले उसे तुम अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और वहां से वो चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाले मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण भगवान के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला, वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। ये सुनकर के भगवान ने कहा, नारद जी, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस गए और मछुआरे से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, पर बहुत मनाने के बाद वो मान गया और मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता है, वो मुझे क्या सिखाएंगे। ये सुनकर के विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे नारद, गुरु की निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। ये सुनकर के नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात अपने गुरुदेव को बताई और उनके गुरु ने कहा कि ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें, फिर उस पर लेट करके गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में मैं घूम करके आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर के ऐसा ही किया और उनसे कहा कि 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, उन पर लेट करके मैं घूम लूंगा और मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर के विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरम अपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेज नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो या बाबरा हो, गुरु का हमेशा दास बन करके रहना चाहिए। यदि गुरु नरक में भी भेजे तो भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अर्थात इससे मेरा कल्याण होगा। यदि शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा। इसलिए आप सभी जरूर गुरु पूर्णिमा पर, यदि गुरु नहीं है तो आप गुरु जरूर बनाइए, नहीं तो उस परम पिता परमात्मा शिव को, जो सबका पिता है, जो सबका गुरु है, वो परम सतगुरु है, उसे अपना गुरु मान करके, उसे अपना शिक्षक मान करके उससे हम गुरु दक्षिणा लें, उससे हम गुरु पूर्णिमा का सच्चा सच्चा व्रत मनाएं। ठीक है। ओम शांति।